हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। तो आज सीखेंगे कि वर्डप्रेस को हम होस्ट कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें एक वीडियो बना के दिखाइए कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्टिंग में कैसे डाल सकते हैं। तो मैं आज उसी पे आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन। तो आपको एक डोमेन ले लेना है। जैसे मैंने डोमेन लिया है, ये गोडैडी से लिया हुआ है। तो अगर आपको डोमेन की ज़रूरत है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार अवेलेबल हैं इंडिया में, जैसे कि गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, होस्टगेटर हो गया, साइट ग्राउंड हो गया। तो आप कहीं से भी आप एक डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो जब जैसे ही आप डोमेन परचेज करेंगे, उसके बाद आपको एक डोमेन के डीएनएस मैनेजमेंट में आना है। तो उसमें आपके सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड्स होंगे जो डोमेन के डोमेन नेम सर्विसेज का रिकॉर्ड होता है। उसका नेम सर्वर होगा, उसका ए रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डोमेन खरीद लेना है। उसके बाद उसके डीएनएस की सेटिंग को वेरीफाई कर लेना है। तो उसके बाद आपको होस्टिंग प्लान्स खरीदने हैं। तो अगर आप वेबसाइट होस्टिंग के लिए जाना चाहो, वर्डप्रेस की होस्टिंग के लिए जाना चाहो, तो जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो होगी साइट ग्राउंड। वैसे काफ़ी फास्ट है वो, अगर आप वर्डप्रेस की होस्टिंग के लिए जाना चाहो। और वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है साइट ग्राउंड्स की जो होस्टिंग है। तो आप कहीं पे भी अकाउंट बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइट ग्राउंड पे ही अकाउंट बनाना है, क्योंकि मैंने बोल दिया, बट मैं जस्ट आपको एक बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप जब भी एक होस्टिंग में अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको मिलेगा एक सी पैनल। तो सी पैनल कुछ ऐसे का दिखता है, आप ऐसा देख सकते हैं। इसमें आपको फाइल मैनेजर दिखेगा, जिसमें आप अपनी फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल्स कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं। आप इसमें डेटाबेस भी देख सकते हैं। PHP माई एडमिन में जाके आप डेटाबेस देख सकते हैं। तो एक पहला वीडियो मैंने बना के रखा था जिसमें हमने लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखाया था। तो आप उसको भी जाके एक बारी वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है इसके बारे में, PHP माई एडमिन या फाइल मैनेजर वगैरह के बारे में। तो उसमें हमने लोकल होस्ट में किया था, अब हम एक लाइव सर्वर पे इसको अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें जब आप देखोगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आजकल देखिए, वर्डप्रेस इतना कॉमन हो गया कि सी पैनल वगैरह ने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आप अगर सी पैनल पे जाके दोस्तों देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वर्डप्रेस का इंस्टॉल करने का ऑप्शन। देखिए, वर्डप्रेस मैनेजर है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे न्यू साइट बनाएंगे। तो मैं अभी साइट बनाने जा रहा हूँ pdtechhub.com पे। तो लेट्स से कि क्या करता है इसके बाद वर्डप्रेस मैनेजर हमारा। ठीक है, तो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डन हो गई है। अब हम पी डी टेकअप पे जाके ये देख सकते हैं। देखिए, आप पी डी टेकअप पे जाके आप हम अपना देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। देखिए कितने सेकंड्स का काम था एक जस्ट होस्टिंग को इंस्टॉल करना। उसके बाद इसने हमें यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया है। ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है हमारा, जो कि हम अपने अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हम लॉगिन कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम जाके देखते हैं कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में उसने वर्डप्रेस मैनेजर ने क्या किया। तो जब भी आप कोई साइट इंस्टॉल करोगे सी पैनल पे, तो आपके जो साइट की फाइल्स होंगी वो होंगी public_html फोल्डर में। तो आपको वो public_html फोल्डर में आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉलर ने जो फाइल्स लगाई हैं, सारी की सारी वो हैं। तो किसी भी वर्डप्रेस होस्टिंग में ये सारी फाइल्स कॉमन होती हैं, जैसे कि WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, ये सब कॉमन रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे ये सब सारी फाइल्स जो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उसमें अपने आप आएंगी। तो ये जो WP कॉन्फ़िग होता है, इसमें सारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स होती हैं।
तो वर्डप्रेस मैनेजर ने क्या किया, बैकग्राउंड में उसने क्या किया कि उसने वर्डप्रेस का एक लेटेस्ट वर्जन उठा के यहाँ पे सारी फाइल्स डंप कर दी। उसके बाद उसने एक डेटाबेस बनाया। हम अब अभी अभी आप देख सकते हैं कोई डेटाबेस नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस भी आ गया जो कि वर्डप्रेस मैनेजर ने बनाया है, जो डिफ़ॉल्ट एक वर्डप्रेस का डेटाबेस उसने बना के रख दिया हमारे लिए। और इस डेटाबेस का जो आईडी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसने यहाँ पे हमारे लिए वर्डप्रेस कॉन्फ़िग फाइल में डाल के रख दिया। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स होते हैं कि आपको सबसे पहले फाइल्स चाहिए होती हैं, एक डेटाबेस चाहिए होता है। उसके बाद WP कॉन्फ़िग में आपको सब डेटाबेस की एंट्री लिखनी है कि उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका होस्ट क्या है। तो ये जो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये लोकल होस्ट इसमें इसलिए है कि ये जो डेटाबेस है ये उसी सर्वर पे है। लोकल होस्ट का ये मतलब नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर में, इसका ये मतलब है कि ये सेम सर्वर पे जहाँ से साइट एक्सेस हो रही है उसी सर्वर में हमारा MySQL पड़ा हुआ है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन लोकल होस्ट। आप एक्सटर्नल डेटाबेस भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जो बड़े साइट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो फाइल्स होती हैं वो किसी और सर्वर पे पड़ी होती हैं और जो डेटाबेस होता है वो किसी और सर्वर पे पड़ा होता है। इसमें हमें सिक्योरिटी भी मिलती है और थोड़ी स्केलेबिलिटी भी मिलती है कि कल को अगर हमारे कस्टमर्स बढ़ गए, हमारा डेटाबेस हमें अगर बढ़ाना है तो हम सिर्फ जाके डेटाबेस सर्वर को उसका रैम और उसका CPU इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये था कि हम सी पैनल से ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है, तब हमने क्या करना है, चलिए देखते हैं आगे के इस पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको हम सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सब मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन लेना है, डोमेन का DNS वेरीफाई करना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपके सर्वर का IP एड्रेस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपने डोमेन के ए रिकॉर्ड में डाल देना है। तो इसको आपने डोमेन के ए रिकॉर्ड में डाल देना है, जहाँ पे टाइप ए रिकॉर्ड नेम की जो उस डोमेन का जो लोकेशन है। तो अगर आपका डोमेन है pdtechhub.com तो ये @ का मतलब है pdtech.hub का ये रिकॉर्ड का क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यू होगा IP एड्रेस। तो आपने उसका IP एड्रेस डाल देना जो आपको आपके होस्टिंग सर्वर ने प्रोवाइड की। तो ये आपको इसलिए करना है कि अगर आपका डोमेन जो है कहीं और से लिया गया और होस्टिंग सर्वर आपका कहीं और पे है, तो अगर आप डोमेन और होस्टिंग किसी एक ही होस्टिंग कंपनी से लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप GoDaddy से ले रहे हैं तो वो आपको ये सारी सेटिंग्स अपने आप करके देंगे शुरू में ही जब आपका अकाउंट तैयार होगा। पर अगर आपका साइट ग्राउंड, लेट्स से आपने डोमेन लिया है GoDaddy से और आपकी होस्टिंग है साइट ग्राउंड पे, तब आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको GoDaddy के डोमेन के DNS रिकॉर्ड्स में आना है। आपको यहाँ पे ये रिकॉर्ड की वैल्यू चेंज कर देनी है, अपने IP एड्रेस डालना है अपनी होस्टिंग का। तो चलिए ये मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने होस्टिंग में हमने क्या करना है। तो अब जैसे कि हमने अभी सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी, तो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट को जाके देखेंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीट कर दी हैं। तो आपको अगर वेरीफाई करना है कि आपका जो आपने डोमेन का DNS है वो सब सही सेट हो गया है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक डमी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक test.html नाम की फाइल बनाई है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। तो अभी हम जाके देखेंगे उस फाइल में क्या आ रहा है। सो pdtech.com/test.html आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई सर्वर। जो मैंने टेस्ट लिखा था, जो मैंने टेक्स्ट इसमें डाला था वो यहाँ पे आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जो ये हमारा ये डोमेन है ये हमारी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो आपको wordpress.org में जाना है। देखिए इनकी साइट है, गेट वर्डप्रेस डाउनलोड।
ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। अब हमने सी पैनल में इसको अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे अपलोड, आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो ये फोल्डर है ये public underscore HTML ही होना चाहिए, क्योंकि सी पैनल में सिर्फ यही वाला फोल्डर जो होता है वो डोमेन्स के लिए बना होता है, जिसमें आप अपनी साइट की फाइल्स रख सकते हैं। तो आपको अपलोड करना है, आप इसको जस्ट फाइल को ड्रैग कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये फाइल अपलोड हो गया। हम जाके वापस चेक करेंगे रीलोड करके। ठीक है, ये फाइल अपलोड हो गया। अब ये जिप फाइल है तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब हम जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो वर्डप्रेस के फोल्डर में सारा सामान आएगा। तब अभी हमने क्या करना है कि हमने अगर इंस्टॉल करना है public_html में और हमने इंस्टॉल करना है pgtechhub.com में, तो सारी फाइल्स यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर फाइल्स आपको मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके हम ये सारी फाइल्स को मूव कर देंगे बाहर public_html में। अब आप देख सकते हैं public_html में अब हमारी सारी फाइल्स वापस आ गई हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद एक डेटाबेस बना के रख सकते हैं। तो आपको आना है MySQL डेटाबेसेस में। तो मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका नाम होगा live_site। ठीक है, ये डेटाबेस तैयार हो गया। तो डेटाबेस बनाने के बाद आपको एक यूज़र भी बनाना है जो कि वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगा। तो उसका मैं नाम रख सकता हूँ live_user। तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर से हम कुछ पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्रिएट यूज़र, डन। तो अभी क्या हुआ, हमने एक डेटाबेस बनाया, एक यूज़र बनाया। अब हम इन दोनों को लिंक करेंगे, उस डेटाबेस को उस यूज़र के साथ लिंक करेंगे। ऐड यूज़र टू डेटाबेस, लाइव यूज़र लाइव साइट। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो हमने यूज़र बनाया था उसके पास ये सारे परमिशंस आ जाएंगे उस डेटाबेस के। तो वो चाहे डेटाबेस में सेलेक्ट करने का, इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये यूज़र जो है तैयार हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अब जब आप साइट का यूआरएल खोलोगे तो आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन गाइड आएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड आ गया। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने लैंग्वेज चूज़ करनी है। हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। उसके बाद ये सब चीज़ें पूछेगा हमसे, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, जो भी हमने सब बना के रखा हुआ है। तो लेट्स गो। तो डेटाबेस सबसे पहले जो पासवर्ड हमने कॉपी किया हुआ था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे वापस आके हम देख सकते हैं हमारा डेटाबेस यूज़र क्या था। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस का नाम है techhub_live_site। डेटाबेस नाम में डाल दिया। तो अभी हम देखते हैं हमारा यूज़र का नाम क्या था, techhub_live_user। तो डेटाबेस नाम डाल दिया, डेटाबेस यूज़र डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। होस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये लोकल होस्ट रहेगा, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं उसी सर्वर पे पड़ी हैं जहाँ पे हमारा MySQL इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्स देना है। तो आपको जो भी टेबल्स ये वर्डप्रेस बनाएगा उसमें एक हर टेबल के नाम पे प्रीफिक्स आ जाएगा। तो ये WP_ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, पर आपको फॉर सिक्योरिटी रीज़न आप इसको चेंज कर सकते हो, ताकि अगर किसी हैकर को एक्सेस मिल जाए आपके टेबल्स का, उसको WP_ से ना मिले, उसको जो टेबल्स होंगे टेबल के नाम ही चेंज हुए होंगे हमारे। चलो ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन, डन। तो अभी इंस्टॉलेशन हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे साइट का टाइटल वगैरह डालेंगे। तो हम डाल देते हैं pgtech hub। ऑलराइट, हमारी ये साइट इंस्टॉल हो गई है। हम लॉगिन में आएंगे, क्योंकि हमने रखा था pgtech hub, पासवर्ड मैंने सेव कर लिया था। ऑलराइट, ये हम आप देख सकते हैं कि हम एडमिन पैनल देख सकते हैं इसका। हमने ये pgtech hub साइट का नाम रखा था। आपको विजिट साइट करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ये साइट विजिट हो गई।
तो ये डिपेंड करता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम कौन सा सेलेक्ट हुआ है उसके। अभी आपको इसमें एक जस्ट हेलो वर्ल्ड का पोस्ट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जस्ट एक सैम्पल आपका जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। अब आप इस पे आगे वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी थीम्स में जाके अपनी थीम्स चेंज कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने एक बना के रखा हुआ है, आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम अगर दोस्तों देखेंगे डेटाबेस में क्या हुआ था जब हमने डेटाबेस बनाया, तो उसके बाद हमने खाली डेटाबेस बनाया था, उसमें डेटाबेस में डेटा कैसे आया होगा। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, आपको PHP माई एडमिन में आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटाबेस था ये हमारा ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में बना था। ये जो डेटाबेस है ये हमने खुद बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने प्रीफिक्स का नाम दिया था WP123। सो सारे टेबल्स जो हमारे वर्डप्रेस के होंगे वो WP123 के नाम से चलेंगे। और जो ये आगे नाम है उसके बाद लिंक्स, कमेंट्स मेटा, ये सब वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एक टेबल्स हैं जिसमें वर्डप्रेस अपना डेटा स्टोर करता है। तो चलिए दोस्तों, आपने सीखा कि आप मैनुअली होस्टिंग पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।